हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ भाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग प्रमेय 8.1 से 8.5 तक सिद्ध करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं। 8.1 प्रमेय है, किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। क्या? समांतर चतुर्भुज है एक, मान लीजिए एक समांतर चतुर्भुज है। यह है एक समांतर चतुर्भुज, नाम दे लीजिए ए बी सी डी। कह रहा है समांतर चतुर्भुज है, इसका एक विकर्ण दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। तो ये एक विकर्ण को मिला देते हैं, एक विकर्ण को मिला दे। अब क्या करना है, यह त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे, यही सिद्ध करना है। तो प्रमेय 8.1 जो दिया है पहले उसको लिख लें। दिया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए बी समानांतर डी सी और ए बी समानांतर डी सी और ए डी समानांतर बी सी है। तो हमें सिद्ध करना है कि सिद्ध करना है कि विकर्ण AC दो समान या दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। अर्थात क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, क्या ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज सी डी ए, यही सिद्ध करना है। तो आइए उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुजों को लेकर के हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में, देखिए जो कहा है वही करना। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यह समांतर चतुर्भुज है, यह विकर्ण है, इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है, सिद्ध करना है। अब देखिए यह भुजा इस भुजा के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर डी सी दिया है। यह इसके बराबर है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। और यह ए डी भुजा है बी सी के, ए डी बराबर बी सी, ये भी दिया है। या आप यहाँ लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की
सम्मुख भुजाएं, सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। अब देखिए, यह भुजा इसके बराबर हो गई, यह भुजा इसके बराबर हो गई। AC उभयनिष्ठ है, AC बराबर AC, या लिख सकते हैं उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब आप देख रहे हैं 3 शर्त आपको मिल गया। भुजा 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 के आधार पर यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। किस आधार पर? भुजा भुजा के आधार पर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अब आप यहाँ लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABC तथा, देखिए क्या क्या लिया गया था, ABC तथा CDA, यहाँ गलत लिख दिया गया CDA, अब यह क्या हो जाएगा CDA। अब आप चेक कर लीजिए हम जो लिखे हैं वह सही है या नहीं। अब इसी से चेक करें। देखिए AB बराबर DC दिया है, AB पहले दोनों अक्षर, यहाँ पहला दोनों अक्षर है CD। अब AD बराबर BC, AD देखिए ये लास्ट का दोनों अक्षर, ये लास्ट का दोनों अक्षर BC है। अब AC बराबर AC, देखिए फर्स्ट और लास्ट, यहाँ फर्स्ट और लास्ट, AC कहिए चाहे CA कहिए, ठीक, सर्वांग सम हो गया। किस आधार पर? यहाँ लिख देंगे यास 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 सर्वांग समता नियम से। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके सभी संगत अंग आपस में बराबर होंगे, ठीक। लेकिन यही पूछा है, दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभक्त करता है या विभाजित करता है। अब आप चाहे तो लिख सकते हैं अतः किसी समांतर चतुर्भुज, अतः किसी समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है, विभाजित करता है। बस सिद्ध हो गया। आप देखिए इसे और तरीकों से विकसित कर सकते हैं। देखिए दोनों समांतर रेखाएं हैं तो यह कोण आपस में बराबर होगा। अब यह दोनों रेखाएं समांतर हैं तो यह कोण आपस में बराबर होगा, एक अंतर कोण है और यह भुजा उभयनिष्ठ है, इसलिए कोण भुजा कोण पर भी यह सर्वांग सम हो सकता है। आप ध्यान दीजिए इसमें देखिए लिखा है सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग बराबर हो, या समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। आप किसी भी प्रमेय का किसी दूसरे प्रमेय में आप प्रयोग कर सकते हैं, इसमें घबराना नहीं है। यहाँ दिया है जरूर, लेकिन इसका प्रयोग हम इसको सिद्ध करने में कर सकते हैं। आप चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिएगा। देखिए यह AB और DC समानांतर हैं, AC तिर्यक रेखा है इसलिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा। फिर यह AD और BC समांतर रेखा, AC तिर्यक रेखा है इसलिए यह कोण बराबर होगा। यह भुजा उभयनिष्ठ है। अब 3 शर्त इसमें मिल गया, कोण भुजा कोण पर भी यह सर्वांग सम सिद्ध कर सकते हैं आप, ठीक। अब आइए अगला देखते हैं। अगला प्रमेय है समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। वही चीज इसमें भी करना है। देखिए समांतर चतुर्भुज है, यह है
समांतर चतुर्भुज, मान लीजिए ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज में क्या कर रहा है, एक समांतर चतुर्भुज समूह भुजाएं बराबर होती हैं, कौन है 8.2। तब दिया है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, समूह भुजाएं बराबर होती हैं, ए बी बराबर डी सी और ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी, यही सिद्ध करना है। अब कैसे सिद्ध होगा, आप ए को सी से मिला लीजिए, फिर इसी को आप क्या करिए, सर्वांशम करिए। तो रचना लिख लिया जाए, रचना में क्या लिखेंगे, ए को सी से मिलाया, ए को सी से मिला लिया। अब ए को सी से मिला दीजिए, ए को सी से मिला लिए। अब देखिए इसमें यही सिद्ध करना है, ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। अब इसमें वह नहीं लगाएंगे जो आप पहले में लगा दिए। अब इसमें आपको लिखना होगा त्रिभुज क्या, ए डी सी, उपपत्ति में त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज सी बी ए में ए डी सी तथा सी बी ए में। अब देखिए कोण, देखिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, एकांतर कोण है। कोण सी ए बी बराबर कोण सी ए बी बराबर कोण डी सी ए, क्यों, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। अब एकांतर कोण क्यों है, आप लिख लीजिए क्या है, ए बी समानांतर डी सी और ए सी तिर्यक रेखा है, क्या है, तिर्यक रेखा। ठीक, अब देखिए यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों बराबर होगा, यह भी एकांतर कोण है। तो लिख लीजिए कोण डी ए सी बराबर बी सी ए, कोण बी सी ए क्यों बराबर है, एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसमें भी वही चीज है, डी ए सी। अब ए डी समानांतर बी सी है, क्या है इसमें, ए डी समानांतर बी सी और ए सी तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अब देखिए दो चीज तो मिल गया। अब ए सी देखिए दोनों में उभयनिष्ठ है, ए सी बराबर ए सी, यह उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। तीन शर्त मिल गया, अतः त्रिभुज ए डी सी सर्वांशम त्रिभुज सी बी ए। अब जरा चेक कर लिया जाए, देखिए कोण ए कोण सी दिख रहा है ना। अब कोण ए फर्स्ट पर है, अब कोण सी भी फर्स्ट पर है। अब कोण ए कोण सी, कोण ए देखिए यहाँ फर्स्ट पर है, यहाँ भी कोण सी फर्स्ट पर है। और ए सी बराबर ए सी, फर्स्ट और लास्ट
फर्स्ट और लास्ट। ठीक, अब किस आधार पर यह सर्वांग सम हुआ? किस आधार पर? देखिए, कोण भुजा कोण, माने ए या ए सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से लिख दीजिए या सर्वांग समता से। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो इसके सभी संगत अंग आपस में बराबर होंगे। अब देखिए, यह कोण इस कोण के बराबर है इस कोण के सामने की भुजा AD और इस कोण के सामने की भुजा BC। क्या हो जाएगा? BC बराबर AD। किस आधार पर? CPCT से। और इस कोण के सामने की भुजा BC और इस कोण के सामने की भुजा AB। क्या हो जाएगा? AB बराबर DC। यह भी हो जाएगा CPCT से। यही सिद्ध करना था, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अब आइए प्रमेय 8.4 देखते हैं। आठ 8.4 है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मान लीजिए यही समांतर चतुर्भुज है, यही क्या है? समांतर चतुर्भुज है। 8.4 है, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? कोण D बराबर सम्मुख कोण D बराबर कोण B और कोण A बराबर कोण C। यही सिद्ध करना है, क्या समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। A को C से मिला दीजिए, रचना कर लीजिए। रचना A को C से मिलाया। अब आ जाइए उपपत्ति पर। उपपत्ति क्या लिखेंगे? उपपत्ति में अब दो त्रिभुज ले लें। क्या? ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ABC लिए हैं, तो लीजिए CDA में। अब देखिए क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब देखिए वही बात है, अब समांतर चाहे यह कोण इस कोण के बराबर एकांतर कोण है, चाहे इस कोण के बराबर एकांतर कोण, ये दोनों में उभयनिष्ठ है, या यूं लिखे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो आइए इसी से सिद्ध कर लेते हैं। अब क्या AB बराबर DC क्या समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं अब AB बराबर हो गया, यह इसके बराबर हो गया, AB बराबर DC और AD बराबर BC। यही चीज यहाँ भी होगा, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं और AC उभयनिष्ठ है, या इसे लिख सकते हैं AC बराबर AC। अब तीन शर्त मिल गया, अतः त्रिभुज ABC
सर्वांग सम त्रिभुज CDA। किस आधार पर सर्वांग सम हुआ? यस यस यस, सर्वांग समता, सर्वांग समता से। अब चेक कर लीजिए, देखिए AB बराबर DC है। AB फर्स्ट सेकेंड अक्षर है, यहाँ फर्स्ट सेकेंड अक्षर है। AD बराबर BC है। AD देखिए BC दूसरा तीसरा, DA दूसरा तीसरा है। फिर AC फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, सही है सर्वांग समता से। जब यह सर्वांग सम हो गए तो इसके सभी संगत अंग आपस में बराबर होंगे। अतः क्या हो जाएगा? अब देखिए AC के सामने का कोण D है, कोण D बराबर, अब इसी AC के सामने का कोण B है। सिद्ध हो गया। अब सिद्ध करना है A बराबर C, तो आप इसी प्रकार लिख दीजिए। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण A बराबर कोण C। आप चाहे तो कर सकते हैं, इसको मिटा के यहाँ से विकर्ण खींच के इस दोनों को सर्वांग सिद्ध कर लीजिए। ठीक, अब आ जाइए 8.5 प्रमेय देखते हैं। क्या कर रहा? एक चतुर्भुज, भैया देखिए समांतर चतुर्भुज दिया नहीं है, एक चतुर्भुज है, लेकिन आप बना लीजिए अंदाज से। आपको वही सिद्ध करना है, समांतर चतुर्भुज ही सिद्ध करना है। तो आप चतुर्भुज बना लीजिए। मान लीजिए समांतर चतुर्भुज नहीं है, देखिए यहाँ लिख लेना ABCD। क्या कर रहा? एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। तो देखिए 8.5 है, दिया है ABCD एक चतुर्भुज है, एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं दिया है, वही सिद्ध करना है। दिया है एक चतुर्भुज है और क्या दिया है? सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर है। कोण B बराबर कोण B बराबर कोण D, सम्मुख कोण B बराबर कोण D और कोण A बराबर कोण C। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए कैसे सिद्ध होगा। हम एक चीज जानते हैं, जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो समांतर रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योगफल 180 अंश होता है। उसी तरह से अगर ये दोनों रेखाएं, इसको हम तिर्यक रेखा मान करके अगर इस कोण का योगफल हम सिद्ध कर दें 180, तो यह दोनों रेखाएं समांतर होंगी। उसी तरह से यदि इसका और इस कोणों का योगफल 180 अगर हम सिद्ध कर दें तो यह दोनों रेखाएं समांतर होगी ना। आइए इसी का प्रयोग करते हैं। अब आ जाइए उपपत्ति। उपपत्ति में क्या करेंगे? अब कोण A बराबर कोण C, क्या बराबर हम x अंश मान लेते हैं, मान लिया। ठीक, कोण A बराबर कोण C बराबर x अंश मान लिया। यह दिया है, यह प्रश्न में दिया है। और कोण B बराबर कोण D बराबर y अंश, इसको भी मान लिया।
यह भी दिया है। अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 180 अंश होता, अरे 360 अंश होता है। तो यहाँ हो जाएगा कोण ए धन कोण बी धन कोण सी धन कोण डी बराबर 360 अंश। अब रख दीजिए कोण ए बराबर क्या मान लिए हैं, x, धन कोण बी बराबर क्या मान लिए हैं, y, धन कोण सी बराबर x अंश, धन कोण डी बराबर y अंश बराबर 360 अंश। यहाँ हो जाएगा 2x अंश धन 2y अंश बराबर 360 अंश। दो कॉमन हो जाएगा, x अंश धन y अंश बराबर 360 अंश। इसलिए क्या हो जाएगा, x अंश धन y अंश बराबर 360 बटा 2 यानी 180 अंश। अब क्या निकल गया, x अंश धन y अंश बराबर 180 अंश। समीकरण 1 अब लिख देंगे, समीकरण 1 में x अंश बराबर कोण A तथा y अंश बराबर कोण B, यही माने हैं, y बराबर B रखने पर रख दीजिए, x की यहाँ रख देंगे कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। हो गया, कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश। अतः BC समानांतर AD। पुनः समीकरण 1 में x अंश बराबर कोण C तथा y अंश बराबर कोण B रखने पर रख दीजिए। 1 में x अंश की जगह क्या रखना है, कोण A धन कोण y अंश, यहाँ कोण B तो रखे थे न, उसमें कोण रखे थे, तो A प्लस B तो हो ही गया था। अब B प्लस C कर दीजिए। x अंश की यहाँ क्या रख दे, कोण C तो रखे हैं, x अंश की यहाँ क्या है, कोण C, और y अंश की यहाँ क्या है, कोण B बराबर 180 अंश। अतः अब देखिए कोण B और C यानी यह AB समानांतर क्या हो गया, AB समानांतर DC। देखिए एक यह हो गया BC समानांतर AD, BC समानांतर AD और AB समानांतर DC। क्यों समानांतर हुआ, आप लिख सकते हैं, हम जानते हैं कि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो यदि दोनों रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है, तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। क्या हम जानते हैं कि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो
यदि दोनों रेखाओं के मध्य तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने कोणों का योग 180 अंश होता है तो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। अतः क्या लिख देंगे? अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध हो गया। अब आप प्रमेय पढ़िएगा, प्रमेय पढ़ करके प्रश्न के अभ्यास वाले सवाल को लगाइएगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप इस नंबर पर संपर्क करिएगा, समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।